वेलकम दोस्तों, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं 3D फंडा। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां पे आपको बहुत सारा कंटेंट देखने मिला है अभी तक, जहां पे आपको लाइटिंग, शेडिंग, फिनिक्स, कोरोना वीरे का कंपैरिजन और तो और स्केचअप भी आपको यहाँ पे अभी सीखने मिल रहा है। लेकिन अब बहुत सारे मेरे यूजर्स हैं जिनकी सर कमेंट्स थी कि सर हमें मॉडलिंग सीखना है। कुछ वीडियोस आप बनाए जहाँ पे मॉडलिंग देखने मिले, तो मैंने सोचा कि यार खाली मॉडलिंग पे बना के मतलब क्या है। अगर करना ही है तो मॉडलिंग, लाइटिंग और शेडिंग, मतलब जीरो से लेके हीरो, स्टार्टिंग टू एंड आपको पूरा देखने मिलेगा आप 3D फंडा के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे आपको कोई एक रेफरेंस इमेज रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, उसका मॉडलिंग करेंगे। मॉडलिंग करने के बाद उसी इमेज का हम लोग शेडिंग और लाइटिंग करके फाइनल रेंडर निकालेंगे। यानी होगा क्या, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी सीखना है, कुछ भी देखना है, तो बॉस अभी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हिंदी में आपको यहीं पे आपको सब कुछ सीखने मिल जाएगा। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अब से आपको हमारे 3D फंडा चैनल पे मॉडलिंग, लाइटिंग और शेडिंग ये सब कुछ देखने मिलेगा। ठीक है, एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने YouTube चैनल पे ले चलता हूँ, जहाँ पे आपको अभी तक का सारा कंटेंट देखने मिलेगा। और दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार अब कर लो। और एक बात, आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं कि यार मुझे आपसे डिटेल में कोरोना सीखना है, वो भी एकदम डीप नॉलेज के साथ, तो बॉस हमारा 4th जो क्लास है वो हम अभी बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं अगस्त महीने में। ठीक है, तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने अपने यूट्यूब पेज पे दे रखा है। चलो मैं आपको यूट्यूब के चैनल पे ले चलता हूँ। तो ये रहा अपना यूट्यूब चैनल, जहाँ मैंने आपको जैसे बोला, तो ये सारी वीडियोस यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल हैं, जहाँ पे कोरोना, और अगर मैं प्ले लिस्ट में जाता हूँ तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। देखो, मटेरियल, लाइटिंग, फिनिक्स, स्केचअप मॉडलिंग और वीरे कोरोना का कंपैरिजन सीरीज, इस तरह से मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं। ठीक है, कोरोना 13 अभी रिसेंटली आया है, उसका भी अपडेट यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप जाके जरूर देख सकते हैं। और रही बात मेरे कॉन्टैक्ट नंबर की, वो ये रहा दोस्तों। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले एक बार आप ये सारा कंटेंट देख लो, और फिर अगर कॉन्फिडेंस आता है तो बॉस यहाँ पे तो नंबर दिया हुआ है ही, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप चैनल भी हमारा है, तो प्लीज ज्वाइन, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहां पे मैं आपको बेडरूम का मॉडलिंग दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा मैक, और जो मैं आज बनाने वाला हूँ वो भी आपको एक बार दिखाई देता हूँ कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं। देखो दोस्तों, ये रहा इमेज जो आज के वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बेडरूम का इमेज है, जिसको हम लोग एज इट इज पहले मॉडलिंग करेंगे और उसके बाद इसका हम लोग शेडिंग और लाइटिंग करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलो इसको बंद करते हैं। इसका प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमको कैमरा सेट करना होगा। रेजोल्यूशन में देखना पड़ेगा, तो 11 से 99 और 16। ठीक है, चलो मैक्स के अंदर यहाँ पे रेंडर सेटिंग के अंदर जो कस्टम है, यहाँ पे विड्थ और हाइट अभी हमने जो देखी वो यहाँ पे ऐड कर दी, 1199 और 1600। चलो ठीक है, इसको लॉक करके मैंने शिफ्ट F दबा दिया है। तो शिफ्ट F दबाने से मेरा जो रिजोल्यूशन था वो सेट हो गया। अब मुझे यहाँ पे जो है बैकग्राउंड में इमेज इंपोर्ट करना है, तो डिफॉल्ट शेडिंग में जाएंगे और यहाँ पे कॉन्फ़िगर व्यूपोर्ट बैकग्राउंड में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यूज फाइल का एक ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, एनवायरनमेंट बैकग्राउंड नहीं, यूज फाइल। यहाँ पे यूज फाइल के अंदर फाइल पे क्लिक करना है, और ये जो इमेज है उसको लोड करवाना है। जो भी रेफरेंस इमेज, आपका जो रेफरेंस हो वो आप लेना है। मेरे पास फिलहाल ये बेडरूम है, ये वाला इमेज में यहाँ पे लोड करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, आसानी से, धीरे धीरे आज पूरा ये बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके हमको निकल जाए। देखो, अब ये इमेज तो यहाँ पे लोड हो गया। क्या होता है ना, इमेज बेस्ड मॉडलिंग के अंदर हमें ना तो कैड फाइल का रिक्वायरमेंट है और ना ही एग्जैक्ट डायमेंशन का। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि
वॉल हाइट नॉर्मली कितना हो सकता है, टीवी का हाइट कितना हो सकता है, वाटर जनरल इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। एग्जैक्ट कैड फाइल नहीं होगा तो भी आप ये जो इंटीरियर आप देख रहे हैं वो पूरा आप बना पाएंगे। ठीक है, जो भी यहाँ दिख रहा है फ्लोरिंग से लेके बेड से लेके सब कुछ हम लोग बनाएंगे और इसको एक तरह से बोल सकते हो ट्रेसिंग करेंगे। ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है इमेज बेस्ड मॉडलिंग। ठीक है, तो चलो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारे सारे व्यूज आपको दिख रहे हैं, 4 के 4 व्यू पोर्ट आपको दिख रहे हैं। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो पर्सपेक्टिव हमको मैच करवाना रहेगा वो होगा हमारा फ्लोरिंग। ठीक है, क्योंकि अगर फ्लोर मैच हो गया बाकी सब मैच हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फ्लोर बनाना है, यहाँ पे तो मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, और रेक्टेंगल हमारा फ्लोर होगा। यहाँ पे मैं लेंथ और विड्थ 12 बाय 12 दे रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं 12 बाय 12 का जो फ्लोर होगा वो हमारा यहाँ पे होगा, मतलब 12 बाय 12 का रूम एक नॉर्मल। अभी मैं एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसके यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए पर्सपेक्टिव मैच करवाना। मैंने रखा है स्ट्रेट ये, लेकिन यहाँ पे जा रहा है ऊपर, दिख रहा है। पर्सपेक्टिव में ये पड़ा है नीचे ग्राउंड पे एकदम सिंपल तरीके से, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये चीज जो है इसको हमको मैच करवाना है, मतलब इसका जो पर्सपेक्टिव है उसको मैच करवाना है। तो मैं यहाँ पे एक प्लेन भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो प्लेन इसलिए क्योंकि एक तो पर्सपेक्टिव मैच करवा लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि ये पर्सपेक्टिव मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे सीधा आना चाहिए और जो मेरा फ्लोर है बेडरूम का उसके साथ मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, या तो पहले आप कैमरा क्रिएट कर लो और कैमरा से सेट करो, नहीं तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव में जैसे मैं कर रहा हूँ ऑर्बिट टूल और पेन टूल की मदद से, हैंड टूल की मदद से यहाँ पे आप पर्सपेक्टिव में इसको प्लेन को सेट कर लो और बाद में कैमरा क्रिएट करो। दोनों ऑप्शन आपके पास है, या तो कैमरा पहले क्रिएट कर लो या पर्सपेक्टिव में जैसे मैं अभी सेट कर रहा हूँ आप ऐसे भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, ये मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा थोड़ा बहुत रफली एक बार पर्सपेक्टिव सेट हो जाए। ठीक है, चलो ये लग तो रहा है, हमको कॉर्नर मैच करना है देखो दोस्तों। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे कैमरा क्रिएट कर लेते हैं और कैमरा में मैं टारगेट ऑफ कर देता हूँ। टारगेट मुझे कभी भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी फिलहाल तो कैमरा क्या हो गया, कैमरा कहाँ गया? ओके, कंट्रोल Z लग गया। ओके, कैमरा ले लिया मैंने और टारगेट ऑफ कर देते हैं फटाफट। चलिए अब यहाँ पे सिलेक्ट कैमरा, तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव में यहाँ पे कैमरा प्लेस कर देंगे और टारगेट ऑफ कर देंगे। अब टारगेट ऑफ करने के बाद कैमरा का जो XYZ है वो यहाँ पे मैं सेट करूंगा। ठीक है, XYZ रोटेशन सेट कर रहा हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पे E दबा के आप देख रहे हैं ऊपर आइकॉन मेरा रोटेशन ऑन है और उसके बाद फोकल लेंथ से मैं थोड़ा सा मतलब इसको सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे सबसे बड़ा पहला टारगेट है कि फ्लोर का जो कॉर्नर है वो सेट हो जाए। ठीक है, तो अभी ये 55 mm लेंथ से मैंने सेट करने की, मतलब 55 49 जो भी लेंथ से ये सेट हो जाएगा। उसके फोकल लेंथ, फिर पोजीशन और रोटेशन, ये तीनों की मदद से मुझे यहाँ पे इसका फ्लोरिंग का जो कॉर्नर है वो सेट करना है। चलो मैं एक बार कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे का क्या करना है हमको। हाँ देखो, ये लग रहा है कि अभी काफी हद तक मैच हो रहा है। ठीक है, अब ये आपको लग रहा होगा ये कबाड़ के ऊपर है, अरे भाई कबाड़ इसके ऊपर बनेगा, प्लेन कबाड़ के ऊपर है ऐसा नहीं, अभी तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं ना, सिर्फ फ्लोर है यहाँ, समझ रहे हो, ये सिर्फ फ्लोर है। ये हमारा फाइनल रूम होगा जिसके आसपास मुझे वॉल, टीवी यूनिट और जो भी आपकी साइड वॉल विंडो वगैरह ये सब कुछ मुझे बनानी रहेगी। तो ये फाइनल जो फ्लोर मुझे मिला है ये मेरा है रूम साइज। क्लियर है?
अब मैं कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, और जो आगे का प्रोसेस है हम लोग आगे की मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट, जैसे कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, मैं ज्यादा करके जो भी मेरी चीजें होगी वो स्प्लाइन बेस्ड ही रहेगी कन्वर्ट टू स्प्लाइन में। चलो पहले मॉडलिंग करने से पहले एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेआउट सेट कर लेता हूँ। 4 व्यू की जरूरत नहीं है, डबल व्यू में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। पर्सपेक्टिव और कैमरा, ये 2 ही व्यू चाहिए मुझे, तो बस ये सेट कर लेता हूँ। देखो जैसे ही मैंने डबल लेआउट किया, पीछे का जो बैकग्राउंड था वो चला गया, तो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग ले आएंगे वही सेम तरीके से कस्टम इमेज फाइल। कस्टम इमेज फाइल किया तो आया नहीं, कोई बात नहीं, फिर से लोड करवाना पड़ेगा। जो मैंने कस्टम इमेज फाइल में किया था लेकिन नहीं आया था, तो देखो वो चला गया, पाथ ही रिमूव हो गया, फिर से लोड करवा देते, कोई बात नहीं। ये ना हो वो इमेज, ओके चलो ठीक है। स्प्लाइन के जो भी वर्टेक्स थे, अगर के आपकी जो वर्टेक्स हैं स्प्लाइन के अगर बेजियर ऐसा कुछ आते हैं तो उनको कॉर्नर कर देना, ठीक है। यहाँ पे बाकी की जो चीजें हैं सब क्लियर है, फ्लोर बन गया है। कैमरा को हम लोग अभी काम करते हैं, लॉक कर देते हैं, नहीं तो इधर उधर भागता रहेगा। सबसे मेन चीज है कैमरा का लॉक होना जरूरी है यहाँ, ठीक है। तो XYZ और रोटेशन स्केल जो भी है सब लॉक कर दो। चलो थोड़ा बहुत अगर आपको फ्लोरिंग सेट करना पड़े फाइनल पर्सपेक्टिव सेट करने के बाद भी, तो एक बार कर लेने का, ऐसे कुछ वो नहीं है कि भाई एक बार जो कर दिया वो कर दिया, ठीक है। तो बस वही कर रहा था मैं। अब यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूँ दोस्तों। पॉइंट इसलिए क्योंकि मैं इसको सेपरेट कर दूंगा चीज़ों को। यहाँ पे जितने भी कट आने वाले हैं, मतलब यहाँ पे जो भी मुझे वॉल क्रिएट करनी रहेगी और स्वीप मारना रहेगा चीज़ों के अंदर, वो सारी चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे सेपरेशन के लिए सारे के सारे स्प्लाइन के अंदर वर्टेक्स क्रिएट करके, आप देख पा रहे हैं जैसे कि वो पर्टिकुलर जगह पे ही मैं स्प्लाइन के यहाँ पे वर्टेक्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये पूरा मॉडलिंग जो है ये स्प्लाइन बेस्ड रहने वाला है, ठीक है। अगर आप पॉली करके एक्सट्रूड मार के भी अगर इसको बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन उसमें दोस्तों मॉडल आपका हैवी हो जाएगा, और अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। स्प्लाइन मॉडलिंग सबसे इजी तरीका है चीज़ें बनाने के लिए, तो हो सके इतना दोस्तों आप लोग पॉली मॉडलिंग को अवॉइड करके इंटीरियर और एक्सटीरियर के अंदर स्प्लाइन मॉडलिंग का यूज करो, वो बहुत ही आसान है, ठीक है। मैंने इसको देखो सेपरेट करने के लिए सारे पॉइंट क्रिएट कर लिए। अब इसकी जो एजिस है इसको मैं कर दूंगा डिलीट, ठीक है। अब मैंने इसको डिलीट करने के बाद मुझे क्या मिल गया है, एक प्रॉपर कट वाला स्प्लाइन मिल गया जहां से मुझे निकालना। मैंने स्वीप मार दिया उसके ऊपर और यहाँ पे बार कर दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मैंने इसको बाहर की तरफ एक्सट्रूड करना है, ये क्रिएट करेगा दोस्तों वॉल। जी हाँ दोस्तों, ये दीवारें क्रिएट करने में हमारी मदद करने वाला है। अब आप देखिए कि यहाँ पे मैं हाइट ले लेता हूँ करीब 12 फीट, ठीक है। 12 फीट का हाइट हम लोग 12 फीट ले लेते हैं, और 6 इंच का विड्थ ले लेते हैं। इतना कुछ मैटर नहीं करेगा विड्थ, बट बाहर की तरफ तो दिख नहीं रहा, लेकिन 6 इंच तो ले ही लेते हैं। अब ये जो दूसरा लाइन आपको दिख रहा है वो है हमारा वॉल का विड्थ। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो एक बॉक्स है मॉडल का वो क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी बॉक्स क्रिएट हुआ ना, इसमें एक प्रॉब्लम दिख रहा है कि लाइन थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, ठीक है। अब देखा जाए तो इतना कुछ इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इतना कुछ नोटिसेबल होगा नहीं जब पूरा बनेगा, लेकिन अब दिख गया है तो इसको ठीक कर देते हैं। कैमरा में अनलॉक करता हूँ क्योंकि ये चीज होगा कैमरा से ही ठीक, क्योंकि कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है, तो कैमरा का पोजीशन रोटेशन से ही इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो मेन तो रोटेशन है, बस इसको कुछ नहीं XYZ आपको जो अगर आपके पॉइंट में जो भी हो इस तरह से देख लो कि कुछ बहुत ही ऑकवर्ड ना लगे, और जब चीजें सीधी हो जाए तो बस वो कैमरा एंगल के थ्रू उसको आपको मैनेज करना रहेगा। चलो वापिस अपना अपना जो कैमरा एंगल है इसको लॉक कर देते हैं XYZ और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। देखो अब ये इतना जो बॉक्स है वो अपना रेडी हो गया है इमेज के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारे रूम का इंडोर एरिया है, ये समझ लीजिए आप। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे है ना नीचे का जो स्किल लेवल है वो अलग से बनाया हुआ है। आप जो देख रहे हैं जो ग्रूव्स वगैरह दी हुई है विंडो के नीचे,
वो एसी डक्ट है। ठीक है, तो देखो दोनों विंडो के नीचे इन्होंने एसी डक्ट दे रखा है। भाई बाहर का कोई कंट्री का होगा जहाँ पे रूम में इस तरह से डिजाइन होता होगा। इमेज ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो नीचे का एरिया है दोनों तरफ विंडो के, यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ये है एसी के डक्ट। ठीक है, दोनों तरफ नीचे दिए हुए हैं। तो अब ये जो डिटेल है, ये जो ग्रूव्स आपको मतलब हमें जो हमारे मॉडल में दिखाने हैं, ये किस तरह से हम लोग बनाएंगे, ये भी दोस्तों मैं स्प्लाइन से ही बनाऊंगा। सिंपल स्प्लाइन, रेक्टेंगल, ये जो चीजें हैं इन्हीं का यूज करूंगा। और जो नीचे का दोनों विंडो के नीचे का जो डक्ट एरिया है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये आप जो देख रहे हो ये मैंने कुछ नहीं, सिंपल क्ले कर दिया है और कुछ नहीं है। मॉडलिंग ज्यादा करके क्ले में अच्छे से दिख जाता है। चलो मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ और स्नैप, जो सबसे बेस्ट टूल है हमारा स्नैपिंग, उसका यूज करके मैं दोनों तरफ रेक्टेंगल लेके लाइन को कन्वर्ट लाइन करके अटैच कर देता हूँ। ठीक है, मैंने अटैच करके अब इनके जो वर्टेक्सेस हैं इनको मैंने कॉर्नर कर दिया है। ठीक है, तो अब कॉर्नर करने के बाद ये जो दोनों स्प्लाइन हैं जो मैंने ऊपर की तरफ रखे, इनको थोड़ा सा मतलब पॉइंट आधा इंच बोल सकते हो, पॉइंट आधा इंच से भी कम, जितना आपको देख लो आपके सीन में कितना होगा। मुझे तो यहाँ पे लग रहा है पॉइंट आधा इंच जितना ग्रूव मुझे जो देना है, ऑफसेट जो दीवार मतलब वॉल और इसके बीच में जो ऑफसेट दिखाना है उतना मैंने यहाँ पे उसको अंदर की तरफ कर दिया। ठीक है, तो अब वो जो नीचे का सील लेवल है वहां पे मैंने जो ग्रूव दिखाना है उसके लिए मैंने उसको उतना अंदर की तरफ कर दिया, मतलब 0.5 इंच जितना मैंने अंदर कर दिया। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दोस्तों एक्सट्रूड मॉडिफायर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए 2.5 फीट के करीब, देखो वो एग्जैक्ट बैठ है। ठीक है, मतलब कितना एक्यूरेट अभी फिलहाल अगर पर्सपेक्टिव मैच करवा के जो हम देख पा रहे हैं कितना एक्यूरेट दिख रहा है। मैंने 2.6 फीट दिया है और वो एकदम कट टू कट बैठ गया है। अब मैं जो एसी के जो ग्रूव्स हैं जो आपको गैप दिख रहे हैं वो बनाने के लिए वापस से रेक्टेंगल लूंगा और कन्वर्ट टू स्प्लाइन और उसके जो भी वर्टेक्स है उसको मैं कॉर्नर कर दूंगा। ठीक है, और अभी फिलहाल मैं उनको प्रॉपर स्नैपिंग करके उसके जो ग्रूव्स हैं वो आपको मैं बना के दिखाऊंगा। ठीक है, अब जो मैंने रेक्टेंगल लिया था उसको यहाँ पे नीचे वाला जो ग्रूव है उसका मतलब वो रेक्टेंगल से मैंने नीचे का ग्रूव क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो अब ये नीचे का दोनों अलग अलग रेक्टेंगल हो गए और जो बीच में गैप दिखेगा उससे वो ग्रूव्स क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर है? ये जो दोनों तरफ के जो मैं एजिस पकड़ के इनका जो एक्स एक्सिस में जो चीजें मैं कर रहा हूँ, मतलब आप जो मेरा डायमेंशन में चेंज कर रहा हूँ, ये क्या रहेगा कि दोनों तरफ से वॉल से मैं उसको दूर कर रहा हूँ, मतलब कि जो ग्रूव्स रहना जो आधा इंच जितना शायद हमने रखा था उससे भी कम। ठीक है, 0.2 कर दिया है मैंने। और अब बारी है हमारे ऊपर के जो एसी के लोअर बोल दो या जो डक्टिंग है एसी का, जो बीच में से गैप में से हवा निकलेगी वो हम लोग बना देते हैं। तो वो थोड़ा सा मोटा रखना पड़ेगा, नहीं तो बस कॉस्ट एसी ठंडा कैसे करेगा। अब जितना ग्रूव्स में गैप होता है उतना तो मैं रख नहीं सकता, उससे ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। तो 0.2 की जगह पे यहाँ पे शायद 0.5 सही रहेगा। हाँ, इतना मोटा चलेगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे 3 है। अब ये एक तरफ का तो हमारा रेडी हो गया, इसको मैं एज इट इज दूसरी तरफ कॉपी कर लेता हूँ। और देखो यहाँ पे जो फ्रेमिंग के बाहर का जो एरिया है इसका डायमेंशन हमने मतलब इसको मैच नहीं करवाया, तो ये मिस मैच होगा।
ऐसे भी हमारे फ्रेम के बाहर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा लक्ष्य, हमारा जो मकसद है वो है हमारा कैमरा के अंदर जो चीजें आ रही है उसको ठीक करना। ठीक है, फिर भी हम लोग दोनों तरफ की चीजें ठीक कर ही देंगे। हमको क्या, अगर दिख रहा है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, ऐसा है। और ये एक्सट्रूड को थोड़ा सा 0.2 इंच करना पड़ेगा, ये काफी ज्यादा फीट में चला गया था। ओके, चलो इतना मोटा काफी है। और ये जो अपने एसी के जो लोअर शायद थोड़े यहाँ पे ऑफसेट दिख रहे हैं, हाँ ये जो ऑफसेट दिख रहे हैं उनको हम लोग ठीक कर देंगे। लाइन है तो वर्टेक्स पकड़ के उनको वहां पे थोड़ा खींच देते। ठीक है, चलो ये हो गया। तो बॉस नीचे के जो हमारे दोनों विंडो के नीचे के जो एसी के वेंट थे हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब बारी आएगी हमारी ऊपर वाले एरिया की, मतलब कि अभी जो छत बोल रहा हूँ, ये जो एरिया खुला हुआ है यहाँ पे भी 2 रेक्टेंगल लेके हम लोग इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, तो ये वापिस सेम 2 रेक्टेंगल लेके अटैच करके इसका जो लिंटर लेवल है वो हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इतना कोई दिक्कत आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी तक जितना भी हमने क्रिएट किया है वो, अगर रियल वर्ल्ड में आपको डायमेंशंस पता है, डायरेक्ट डायमेंशन, जैसे कि मैं डायरेक्ट वैल्यू ऐड कर रहा हूँ और मेरा काम हो जा रहा है, क्योंकि मुझे काफी हद तक वैल्यूज पता है कि कौन से वैल्यू से कितना हाइट आएगा, एक्चुअल में कितना होता है। अगर आपको नहीं पता है तो कुछ आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए अभी फ्लोर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्लोर तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, फ्लोर में इतना कुछ ज़्यादा टेंशन है नहीं, क्योंकि जो फ्लोर बनने वाला है वो बनेगा हमारा फ्लोर जनरेटर। ठीक है, तो उससे पहले फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है फाइल, मतलब हमने सेव किया ही नहीं है। तो नेक्स्ट फाइल सेव हो गई है हमारी। अब लेते हैं मॉडिफायर में फ्लोर जनरेटर। ठीक है, तो फ्लोर जनरेटर लेते ही हमारा फ्लोर क्रिएट हो गया, लेकिन ये एकदम सही नहीं है, तो मैं इसको रोटेट कर लूँगा और बाकी के पैरामीटर यहाँ पे मैं एडिट करूँगा। अब दोस्तों अगर आपको फ्लोर जनरेटर का एकदम डिटेल वीडियो चाहिए तो आप स्पेशल, मतलब अपना जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे चले जाना। वहाँ पे मैंने क्या है कि स्पेशली फ्लोर जनरेटर का पूरा डिटेल वीडियो रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी मैं फिलहाल ये जो पैटर्न दिख रहा है इसके रिलेटेड जो भी चेंजेस करने पड़ेंगे सिर्फ वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन अगर आपको और भी इसके ऑप्शंस के बारे में जानना है तो 3D फंडा का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जाके आप सर्च करिए, फ्लोर जनरेटर का डिटेल यूज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे फ्लोर जनरेटर की मदद से मैंने वुडन फ्लोर नीचे का जो है वो क्रिएट कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बस यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि क्लोजअप में आपको कहीं पे भी कटा हुआ वुड ना मिले। अभी आप अगर रेफरेंस इमेज लेके चल रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि रेफरेंस इमेज में आप देखोगे भाई कटा हुआ वुड नहीं दिख रहा है तो आप भी नहीं बनाओगे। ठीक है, तो अब इमेज में देखा जाए तो ये टीवी यूनिट मुझे दिख रहा है और टीवी यूनिट और वॉल के बीच में गैप है जहाँ पे कर्टन आ रहा है, और ये पूरा टीवी यूनिट यहाँ पे ग्रूव्स और पैटर्न की मदद से, मतलब पैटर्न मतलब स्प्लाइन की मदद से हम लोग बनाएंगे। और जो ये जो गैप दिख रहा है दोस्तों सीलिंग और वॉल के बीच में जहाँ पे कर्टन लगा हुआ है, ये गैप हमको क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हमारे टीवी यूनिट और वॉल के बीच में भी है। तो ये गैप करीब करीब 6 इंच जितना रहता है जनरली। तो हम भी कोशिश करेंगे कि उतना हमारा 6 इंच ही करें और मैच हो जाए, और नहीं होता है तो इमेज तो है ही हमारे पास, इमेज ट्रेस करना है। और देखो मैं बार बार पर्टिकुलर वैल्यूज पे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि रफली इतना वैल्यूज होता है। आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको सिंपल इमेज को ट्रेस करना है, आपके स्प्लाइन्स और वर्टेक्स को जो आप चीज क्रिएट कर रहे हो वहां पे जाके छोड़ देना है। ठीक है, तो अब यहाँ से दोस्तों मैं सबसे पहले तो स्टार्ट करने वाला हूँ ये जो हमारा टीवी यूनिट है इसका मॉडलिंग। ठीक है, अब ये टीवी यूनिट का जो मॉडलिंग स्टार्ट हो रहा है, ये हम लोग रेक्टेंगल से मदद से, हम लोग जो रेक्टेंगल स्प्लाइन है उसकी मदद से क्रिएट करेंगे। और ये मैं फ्रंट की तरफ जो दिख रहा है यहाँ पे मैं ऑटो ग्रिड करके वॉल के ऊपर ले लूंगा। नीचे का एक बॉक्स है और टीवी यूनिट का बॉक्स है, ये भी हम लोग इसी के साथ क्रिएट करेंगे। तो फिर ठीक है, स्प्लाइन क्रिएट करते हैं, मतलब कि रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं फ्रंट व्यू में।
और वर्टेक्स जो है इसके हम लोग कर लेंगे कॉर्नर, और उसको इमेज के अंदर देख के जहां जहां पे ग्रूव आने वाला है वहां वहां उसको सेट कर देंगे। ठीक है, सिंपल इमेज को ट्रेस करना है और बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। आप देख लो यहाँ पे कैसे कितना स्प्लाइन को मतलब कहाँ पे क्या प्लेस किया हुआ इमेज में, ग्रूव कैसे है, बस आपका स्प्लाइन वहां ले जाओ और प्लेस कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे की तरफ इमेज में आप देखोगे तो हल्का सा गैप दिख रहा है। ठीक है, तो ये गैप आपको जो क्रिएट करना है, ये नीचे आपको मतलब जो नीचे वाला स्प्लाइन होगा ना उसको वहां पे छोड़। ठीक है, तो बस तो मैं नीचे वाला स्प्लाइन पकड़ूंगा और इसको मैं एकदम नीचे के साथ इसको स्नैप कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ पॉइंट करीब कितना, पॉइंट आधा इंच, ठीक है, किया तो मैं 0.5 इंच किया है। तो ये 0.5 इंच का मैंने गैप कर दिया है। अब देखो 0.5 इंच का गैप करने के बाद वो क्या हो रहा था कि मैच तो हुआ नहीं, लेकिन मैंने अब ये जो टीवी यूनिट है इसका डेप्थ होगा, तो मैंने क्या किया, ओवरऑल लाइन को आगे लेकर आ गया हूँ, और जो उसका बॉटम लाइन था इसको मैं दोस्तों उतना तक आगे लेके आया जहां तक कि वो बॉटम लाइन पे ना आ जाए, फ्लोर तक, फ्लोर का जो फ्लोर के ऊपर प्रॉपर स्नैप ना हो जाए। अब मैं यहाँ पे क्या इसको एक्स वाई जी तीनों में सिर्फ और सिर्फ मैच करवा रहा हूँ और कुछ नहीं। इमेज के हिसाब से मैं इसको मैच करवा रहा हूँ, यहाँ पे और कुछ हमको नहीं करना है। पहले मैंने सिंपल स्प्लाइन क्रिएट कर लिया और उसके बाद उसको ऊपर नीचे करके मैं मैच करवा रहा हूँ। अगर आपका पर्सपेक्टिव प्रॉपर मैच होगा तो इमेज के अंदर प्रॉपर डायमेंशन के साथ आपका मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ आपकी इमेज ट्रेस होगी। जैसे कि यहाँ पे मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ तो मेरा इमेज के अंदर ग्रूव्स का जो डेप्थ है जो मिनिमम होना चाहिए उतना प्रॉपर आ रहा है, नीचे फ्लोर से टीवी यूनिट को जितना ऊपर होना चाहिए उतना प्रॉपर आ रहा है। वो सारा चीज अगर आपका इमेज प्रॉपर ट्रेस हुआ है तो इजीली आ जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और यूनिट नहीं पता है तो बस खींचते जाओ स्प्लाइन और सेट कर दो। अभी मैं फटाफट यहाँ पे टीवी यूनिट बना देता हूँ। देखो दोस्तों एक चीज मैं बोलूंगा, अगर आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, फास्ट फॉरवर्ड करना है तो कर सकते हो। स्किप करोगे तो कोई ना कोई आपका स्टेप मिस हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को स्किप करने की बजाय थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो तो आपका टाइम भी बचेगा। अगर आपको चीज़ें पता है तो भाई चलो ये तो मुझे पता ही है ये कैसे करना है, तो फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, स्किप मत करना, नहीं तो कुछ अगर मिस हो गया तो आप फिर वो कर नहीं पाओगे। बस यहाँ पे मैं सिंपल फटाफट जो डोर्स हैं उसके वो क्रिएट कर रहा हूँ। और जो यहाँ पे टीवी यूनिट आ रहा है मतलब टीवी जो प्लेस होगा तो टीवी के वहां पे मैंने क्या किया, उस लाइन को ऊपर की तरफ सेट कर दिया। पूरा का पूरा बस आपको ट्रेस करना है और कुछ नहीं। नीचे का जो टीवी के यहाँ कंसोल है, कंसोल मीन्स की जो एक बॉक्स बना हुआ है, तो उसके बॉक्स को आप इमेज के हिसाब से ट्रेस कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो बॉक्स है इसके अंदर भी एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखा आपने। और टीवी यूनिट के अंदर भी दोस्तों एक पैटर्न मतलब कि एक बॉक्स बना हुआ है, तो वो दोनों बॉक्स हमको बनाने रहेंगे और उसके अंदर फिर हम लोग टीवी यूनिट प्लेस करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट बना देते हैं। लास्ट हमारा ये बाकी था, ये भी हम लोग साइड वाला ये भी क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको गैप रखना है दोस्तों क्योंकि कर्टन अंदर की तरफ जाएगा। तो फिलहाल स्नैप कर लेते हैं और उसको वॉल और टीवी यूनिट जो रहेगा इसके बीच में कर्टन अंदर जा पाए इतना आपको स्पेस रखना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक्सट्रूड मॉडिफायर डाल देना है और एक्सट्रूड को माइनस की तरफ ले जाना है दोस्तों। ठीक है, माइनस की तरफ आपको रखना है क्योंकि
प्लस करोगे तो वो आगे की तरफ आ जाएगा। देखो जैसे ही मैंने माइनस किया ये एक्सट्रूड पीछे की तरफ जा रहा है और एक टीवी यूनिट का हमारा शेप जो है यहाँ पे हमको दिख रहा है। अब देखा जाए तो मेरे को टीवी यूनिट का जो बॉक्स बनाना है जो वहां पे दिख रहा है तो वो बना लेते हैं, और टीवी यूनिट के नीचे का जो एक बॉक्स है वो मुझे बनाना है। ठीक है, चलो वो क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए भी मैं रेक्टेंगल लूंगा, कन्वर्ट टू स्प्लाइन करूंगा और सारे वर्टेक्स को मैं कॉर्नर। स्प्लाइन मॉडलिंग से इजी कोई मेथड नहीं है दोस्तों। आपको हमेशा अगर कोई भी मॉडल बनाना है स्प्लाइन से बनाओ, बहुत इजीली और अच्छे से बने। ठीक है, और क्या होता है ना, इतना कोई कन्वर्ट पॉली करके उसको खींचते लेके जाओ, कहाँ पे सेगमेंट्स आ रहा है क्या आ रहा है, वो सब मगजमारी नहीं है। मस्त स्प्लाइन से बनाओ, चीज एकदम हल्का बनेगा। फाइल सेव करोगे तो MB में ही होगा, बहुत ज्यादा फाइल साइज भी इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मैं बॉक्स की बात कर रहा था ये दिख रहा है, टीवी के अंदर का जो प्रॉपर एक बॉक्स दिख रहा है और नीचे की तरफ भी एक बॉक्स है। तो बस यही बॉक्स बनाना है हमको, और उसके लिए ही मैंने ये रेक्टेंगल दिया। ठीक है, देखो ये बॉक्स हो गए हमारे रेडी। अब इसका जो डेप्थ है उसको भी आपको इमेज में देख के सेट कर लेना है। ठीक है, अगर देखो यहाँ कुछ मैटर तो करेगा नहीं, लेकिन अगर मैटर नहीं करेगा जैसे टीवी वाला तो आगे टीवी रख दूंगा, टीवी का मॉडल तो पीछे का कुछ दिखना नहीं है। ठीक है, तो उतना मेरे को टेंशन नहीं है। नीचे वाला हिस्सा भी सेम चीज है, लेकिन क्या है कि पीछे तो करना पड़ेगा। तो अब इसको पैक करने के लिए भी हमें स्प्लाइन चाहिए, तो मैं इसका ये जो हमने क्रिएट किया है इसी का मैं कॉपी ले लेता हूँ, और ये जो स्प्लाइन्स है इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। जो इसका अंदर का फेस है उसको हम लोग ले लेंगे, बाकी जो बाहर का स्प्लाइन था उसको मैंने डिलीट कर दिया है और उसको पीछे कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि वो पीछे वाला जो एरिया है, एक मतलब जो मैं बॉक्स की बात कर रहा था उसको पैक करने की, वो आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए उसमें फिर मैंने एक्सट्रूड डाल के सेट कर दिया। तो ये हो गया हमारा पूरा टीवी यूनिट रेडी। अब पीछे से तो खोखला है, कुछ ही नहीं दिख रहा है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। पीछे के लिए हमें एक और रेक्टेंगल लेके उसको पैक कर देना है। ठीक है, तो फटाफट क्या करेंगे हम लोग, एक रेक्टेंगल लेंगे और उसको कन्वर्ट टू स्प्लाइन और कॉर्नर करके उसको स्नैप कर देंगे चारों पॉइंट को चारों तरफ हम लोग स्नैप कर देंगे। और उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, जो स्प्लाइन है उसको एक और स्प्लाइन ले लेना है, उसका कॉपी करके, क्योंकि टीवी यूनिट का जो बॉक्स है उसके पीछे की तरफ भी तो हमको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर मुझे उसका जो दोनों स्प्लाइन अटैच हो चुके हैं तो उसके ऊपर मैं एक्सट्रूड डालूंगा, और उसको मैं अब माइनस में एक्सट्रूड कर रहा हूँ। ये देखिए माइनस में इसको मैं पॉइंट मतलब 1 फीट जितना, -1 फीट 1.25 फीट जितना मैंने एक्सट्रूड कर दिया है। तो टीवी यूनिट पूरा रेडी। ठीक है, टॉप से में देखो ये थोड़ा अंदर जा रहा है, इग्नोर करो चलेगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट चाहिए तो इसको आप थोड़ा आगे कर लेना। अरे प्लस में ना आ जाए वो ध्यान रखना, वैल्यूज माइनस में ही रखना है। देखो एग्जैक्ट टॉप में जाके स्नैप करवा दो, मतलब स्नैप इन द सेंस एक्सट्रूड का वैल्यू मैनेज कर लो जिससे वो वॉल के यहाँ पे टच हो जाए। तो आपका जो इमेज आप जो ट्रेस कर रहे हो ना उसमें भी दिखेगा कि भाई हाँ ये एकदम कॉर्नर टू कॉर्नर मैच हो गया। तो ये हो गया हमारा टीवी यूनिट रेडी। टीवी यूनिट पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बारी आ रही है हमारे बेड की। जी हाँ दोस्तों, बेडशीट तो मतलब बेड के ऊपर का जो गद्दा है वो तो मैं रेडीमेड ला के डाल दूंगा, लेकिन नीचे का जो बेस है इसका वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वो भी यहाँ पे दोस्तों बनने वाला है रेक्टेंगल की मदद। ठीक है,
यहाँ साला रेक्टेंगल इतना यूज कर लिया है हमने, मतलब आपको तो लग रहा है ये वीडियो देखने के बाद नींद में भी रेक्टेंगल ही दिखेगा है। मतलब अब क्या करें, रेक्टेंगल मतलब स्प्लाइन मॉडलिंग मैक का इतना बड़ा एक हिस्सा है मॉडलिंग का, जो मतलब अगर स्प्लाइन मॉडलिंग एक बार आपको आ गया ना, मतलब उसके बाद आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देखो आपके सामने है ये, अभी हमको 1-1.5 घंटा ही हुआ है, अभी भी मैं इसका जो नीचे का बेड बना रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ स्प्लाइन की मदद से बना है, आपके सामने जितनी भी चीजें हैं सारी स्प्लाइन की मदद से। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, थोड़ा सा रूम को बड़ा कर लिया, क्योंकि बेड जो है हमारा जो प्रॉपर साइज है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे स्प्लाइन को मैंने नीचे कर दिया है, जो फ्लोर था वो हमने शायद पहले प्लेन से बना लिया था। ठीक है, तो इसको यहाँ से प्लेन से हटाते हैं, इसको भी हम लोग क्रिएट कर लेंगे हमारे रेक्टेंगल। ठीक है, और जो फ्लोर जनरेटर डाला है उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो ये जो प्लेन है इसको मैं हटाता हूँ, और नीचे मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल लेके फ्लोर वापस से नया फ्लोर में क्रिएट करने जा रहा हूँ। और स्नैप ऑन है मेरा, स्नैपिंग टूल बहुत हेल्प करता है, वर्टेक्स टू वर्टेक्स स्नैप हो गया। और फिर क्या करेंगे, ये जो फ्लोर जनरेटर मैंने डाला है उसको मैं कॉपी कर लूँगा, और नीचे मैंने फ्लोरिंग के लिए रेक्टेंगल लिया है उसके ऊपर मैं तो अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने से पहले स्प्लाइन कर देता हूँ, क्योंकि बड़ा छोटा करना पड़ा तो मैं इजीली हो जाएगा। यहाँ पे फ्लोर जनरेटर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऊपर वाले का कोई काम नहीं है, इसको डिलीट कर दो। वो एक प्लॉट का ऑब्जेक्ट था जो विदाउट स्प्लाइन था, तो मैंने उसको भी डिलीट कर दिया। अब ऑलमोस्ट जितना भी आप मॉडल देख रहे हो मैंने स्प्लाइन से बनाया है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है ना कि एक्सट्रूड मार के काम नहीं होगा, क्योंकि एक्सट्रूड में शार्प एज आएगी, और ये जो है हमारा पलंग, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े स्मूथ होंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर देता हूँ, और कॉर्नर को पहले कॉर्नर कर दिया। यहाँ पे अब मैं डालने वाला हूँ फिलिट। ठीक है, तो हल्का सा फिलिट डाल दिया, जिससे उसके जो कॉर्नर्स हैं थोड़े से राउंड आ जाएं। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्या करना है हमको पता है, जो बेड है हमारा वो फ्लोरिंग से थोड़ा सा ऊपर है, तो मैं उस तरह से उसको सेट कर लेता हूँ। और यहाँ एक्सट्रूड से काम नहीं होगा, जैसे मैंने बताया, तो एक्सट्रूड के बारे में सोचना है नहीं हमको। तो यहाँ पे डालना है हमको स्वीप। ठीक है, तो स्वीप डालते ही जो मैंने फिलेट यूज किया था उसकी वजह से इसके कॉर्नर्स भी राउंड हो गए, और एक अच्छा सा शेप मुझे मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेंथ और विड्थ जो है फिलेट का वो सेट करेंगे, और थोड़ा सा हाइट यहाँ पे उठा लेता हूँ मैं, और इमेज के हिसाब से इमेज प्लेसिंग करना है, तो बस एक्स और वाई का जो पोजीशन है इसका वो मैच करवा लो आप बस, और कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, पीछे घुस रहा है, घुसने तो कोई बात नहीं, स्प्लाइन पकड़ के उसको आगे ले लेंगे। ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो चीजें हैं जो कैमरा एंगल में दिखने वाली है। जो चीजें कैमरा एंगल में नहीं दिखने वाली है, अगर वो कहीं पे पेनिट्रेट हो रही है, कहीं बाहर जा रही है, कोई टेंशन नहीं है, आप अगर ठीक कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कैमरा में नहीं दिख रहा है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया मेरा बॉक्स बेड का, और इसके ऊपर का मैं सपोर्ट बना देता हूँ अंदर का। सेम स्प्लाइन मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, और स्क्रिप्ट डिलीट करके अब मैं इसके ऊपर जो है एक्सट्रूड मार दूंगा। क्लियर है, 1 इंची भी ले लो, मतलब यहाँ पे तो कुछ दिखना नहीं है, मतलब बहुत ही पतला एक्सट्रूड मारना है, क्योंकि इसके ऊपर गद्दा आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे आप सोचोगे सर जरूरत क्या है, डायरेक्ट गद्दा डाल दो, तो दोस्तों अगर ये होल रहेगा तो नीचे से शायद लाइट लीक हो या गैप दिखेगा। बेटर है कि एक लाइन ही तो है, बहुत ही लो पोली, तो वो डाल दो तो अच्छा है, नहीं तो गद्दा प्लेस करने के बाद कभी गैप वैप दिखेगा तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे काफी हद तक काफी सारी चीजें ऑलमोस्ट सारी बन गई है, तो अब बनाते हैं हम लोग विंडो। जी हाँ दोस्तों, अब बेड हो गया हमारा रेडी। अब चलते हैं हम विंडो की तरफ, जहां पे मैं मैक की डिफॉल्ट विंडो ही यूज करने वाला हूँ। ऑल्ट क्यू कर लेते हैं। तो मैक के अंदर ये जो विंडो रहती है, फिक्स विंडो, ये मैंने ले लिया है, और बस
स्नैपिंग टूल की मदद से वहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेंगे। चलिए फटाफट मैं यहाँ पे जो विंडो है वो प्लेस कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान रखना है, पूरा जो इंटीरियर बनाया है हमने स्प्लाइन मॉडलिंग की मदद से बनाया है। अब देखो ये चीज देखना और देखने के बाद बोलना अरे यार ये तो बहुत ही आसान था, ये तो कुछ बनाना है मतलब इतना इजी तरीके से बन गया। लेकिन मेरा मानो, आप मेरी बात एक चीज मानो, ये चीज आप जब प्रैक्टिकली खुद बनाओगे ना तो वो चीज इजी होगा। देखना और देखने के बाद प्रैक्टिस करना और उसको बनाना, उसमें दोनों में बहुत ही डिफरेंस। तो मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं इतना फास्ट कर पा रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या बना रहा हूँ, मेरे माइंड में वैल्यूज भी क्रिएट है, मतलब चीजें पता है तो वो मुझे बन रही है। आपको सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों टाइम चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ देखने से नहीं होगा। देखने से इजी लगेगा, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो जब मतलब आप जब भी इस वीडियो को देखो, प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि एक बार देखो और साथ साथ में इसको मॉडलिंग की प्रैक्टिस के तौर पे भी स्टार्ट करो तो मजा आएगा। ठीक है, और अब देखो ये जो मैंने टीवी यूनिट बनाया था, ये जो इसकी टीवी जो एजिस है ये बहुत ही शार्प है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा है कि कभी भी एजिस को शार्प आपको नहीं रखना है, उसमें हल्का सा शैम्पर डालना है, तो शैम्पर ऐड कर देता हूँ और अमाउंट को यहाँ पे अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर दो। ठीक है, आप अपने सीन में भी देख लो आपको कितना चाहिए और सेगमेंट 2 से 3 कर दो। आपको एक चीज खास ध्यान रखना है कि शार्प एजिस को आपको नहीं रखना। ठीक है, देखो शैम्पर को मैंने यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, आप इस तरह से मॉडिफायर को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, तो कबर्ड वाला जो हिस्सा था उस पर मैंने सैंपल डाल दिया है, और भी कहीं अगर मिसिंग हो, अगर आपको लगे तो आप वहां पे सैंपल ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सीलिंग की तरफ। तो सीलिंग भी दोस्तों बनने वाला तो रेक्टेंगल से ही है। अब एग्जैक्ट डायमेंशन के लिए नीचे का फ्लोरिंग जो है इस लाइन में कॉपी कर लेता हूँ, मतलब पूरा फ्लोर ही कॉपी कर लिया, और जो स्प्लाइन के ऊपर फ्लोर जनरेटर है उसको डिलीट कर देते हैं और स्प्लाइन को हम लोग सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या देखो, आप इमेज में देखोगे तो सीलिंग जो है कबाड़ के ऊपर ही प्लेस, टीवी यूनिट के ऊपर ही प्लेस है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं भी प्लेस कर देता हूँ, इमेज के हिसाब से ट्रेस कर देता हूँ। और सीलिंग और वॉल के बीच में जो कर्टन है इसलिए मुझे गैप ढूंढना। ठीक है, जो मतलब अपने को यहाँ पे स्नैप ही कर दो कबाड़ के साथ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कुछ नहीं, सिंपल एक्सट्रूड मार दो तो ये चीज सीलिंग हमारा रेडी हो जाएगा बन के। अब यहाँ पे एक इमेज में तो नहीं दिखाया है, बट मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे रोप लाइट क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या करना है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इसको कॉपी करके आइसोलेट कर लिया है। 2 सीलिंग के बीच में हमको गैप रखना है, समझो, और फिर बीच में एक लाइन क्रिएट कर लेना है। इसके इस लाइन को एज ए लाइट आप कंसीडर करो। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि मैं आगे जाके अगर इसके ऊपर लाइट मटेरियल डाल दूंगा तो यहाँ से लाइट जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो नीचे हमारा जो स्टार्टिंग वाला जो नीचे वाला सीलिंग होगा जो हमने टीवी यूनिट के ऊपर रखा है, और उसके ऊपर भी मैं एक प्लेन ले रहा हूँ, मतलब कि रेक्टेंगल है, उसके बीच में ये लाइट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो स्प्लाइन है वो हमारा काम करेगा लाइट। ठीक है, तो बस इसको हमने स्नैप करा दिया और उसके ऊपर भी मैंने एक रेक्टेंगल प्लेन रख दिया, जो कि बाहर से जो लाइट होगी उसको हमारे रूम के अंदर नहीं आने देगा, और नीचे वाला जो प्लेन था उससे हमारी गैप भी दिखेगी। अब मैं यहाँ पे ये जो सीलिंग है इसको एक लेयर में डाल दूंगा। ठीक है, लेयर ओपन करते हैं और न्यू लेयर क्रिएट करते हैं सीलिंग के नाम से, सीलिंग, और उसके अंदर इस लाइन को ऐड कर देंगे और उसको हाइड कर देंगे। तो उससे हेल्प मिलेगी मुझे, लेयर मैनेज रहेंगे तो मैं लेयर को ऑफ कर दूंगा तो सीलिंग भी मेरी सीन में नहीं दिखेगी। ओके, तो चलिए ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मॉडलिंग का जितना भी पार्ट था ना दोस्तों, वो सारा हमने स्प्लाइन की मदद से बहुत ही आसान तरीके से फिनिश कर लिया है। हर एक चीज यहाँ पे मॉडल हो चुकी है, कोई भी चीज पेंडिंग नहीं है, और
अगर कुछ पेंडिंग रह गई है तो उसको हम लोग देख लेंगे। बाकी फिलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। सीलिंग, टीवी यूनिट, फ्लोरिंग, पूरा सीन रेडी है। अब यहाँ पे जो चीज़ की कमी है वो है प्रॉप्स। ठीक है, तो सारे प्रॉप्स मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हैं, तो उनको मैं डायरेक्टली इंपोर्ट में जाके मर्ज करवाऊंगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे यहाँ पे प्रॉप्स यूज होने वाले हैं एक साथ मैंने क्लीन करके निकाल के रखे हैं, वो सारे मैं यहाँ पे ले आता हूँ और बस उनको प्लेस करना है। तो इस जो प्लेसमेंट का पार्ट है दोस्तों इस वीडियो में, उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो क्या होगा कि सिर्फ प्लेसमेंट ही है, तो इतना कुछ वहाँ पे कुछ टेक्निकल आएगा नहीं। तो सबसे पहले देखो, ये जो मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं ये सारे जो भी प्रॉप्स हैं उनको साइड कर देते हैं। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ टीवी यूनिट से। तो फटाफट टीवी यूनिट को लेना है और टीवी यूनिट को हमारे बॉक्स के वहाँ पे लेके जाना है और प्लेस करना है। अब अगर टीवी यूनिट बड़ा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोटा सा कर लो, स्केल डाउन स्केल अप करके सेट कर लो। उसके बाद हमारा नंबर आएगा सीलिंग के, सीलिंग का नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे प्रॉप्स रख देते हैं। ठीक है, टीवी यूनिट के नीचे जितने भी प्रॉप्स हैं वो सारे हम लोग सेट कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग चलते हैं कर्टन की ओर। तो फटाफट वो कर्टन को हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे कि कर्टन में भी दो कर्टन दिख रहे हैं, एक को डिलीट कर दो, उसको हटा दो और दूसरी कर्टन को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट में घुस रहा है तो दोस्तों FFD की मदद से उसको भी आप सेट कर दो। ठीक है, और कुछ नहीं। अब कर्टन भी प्लेस हो गया है। अब आ रही है बारी ब्लैंक्स की। तो ब्लैंक्स को प्लेस करना तो कोई बड़ी बात है नहीं, बस विंडोज के यहाँ ले जाओ और उसके जो वर्टेक्सेस है उसके हिसाब से उसको देखो, स्केल अप स्केल डाउन तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मॉडल अच्छा है तो वर्टेक्स पकड़ के उसको प्रॉपर तरीके से सेट कर देते हैं, नहीं तो उसका प्रोपोर्शन ना बिगड़े। और कुछ नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको स्केल अप स्केल डाउन करना है तो ध्यान रखना है कि उसका प्रोपोर्शन बिगड़े ना, वो चीज एक्यूरेट लगे, इमेज के अंदर चीजें बड़ी छोटी अजीब ना लगे। तो सबको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे बिन बैग की तरफ। ये जो बिन बैग है सिटिंग है, ये काफी बड़ा लग रहा है बॉस। फटाफट तो काम करते, इसका जो पिवट पॉइंट है उसको नीचे ले जाएंगे हम लोग। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफेक्ट पाइवट में जाके उसका पिवट जो है उसको नीचे ले जाते हैं और फिर स्केल करेंगे तो वो स्केल भी नीचे से होगा। ठीक है, और प्रॉपर स्केलिंग होने के बाद उसकी कॉपी ले लेते हैं और एक और सामने की तरफ प्लेस कर देंगे। और फिर बारी आती है सबसे लास्ट, बेडरूम के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है बेड। ठीक है, तो बेडशीट आ गया है और बेडशीट को हम लोग यहाँ पे सेट कर दें। ठीक है, ठीक है, बेडशीट सेट होने के बाद ऑलमोस्ट हमारे सारे प्रॉप्स सेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे बारी है सीलिंग के लाइट, आखिरी बचे हुए प्रॉप जो है लाइट। तो इसको मैं ले जाऊंगा सीलिंग की तरफ। सीलिंग का लेयर मैंने ऑन कर लिया है और टॉप व्यू में जाके इसको मैं प्लेस कर दूंगा। जहां जहां लाइट है वहां कैमरा में देख के मैं प्लेस कर दूंगा। टॉप व्यू से ही करना है। और जो स्प्लाइन है दोस्तों, ठीक है, वहां पे इसका ये जो होल्स हैं ये क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, जो पर्टिकुलर जहाँ पे अपना लाइट है सीलिंग के ऊपर, उस पर रेक्टेंगल को मैंने एक और अंदर की तरफ कॉपी ले लिया है और टॉप व्यू में उसको जाऊंगा और मैं उसको प्रॉपर बॉक्सेस, मतलब जो लाइट का शेप है उसी शेप में उसको मैं सेट कर दूंगा तो वो होल क्रिएट हो जाए। ठीक है, और बाकी सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं दोस्तों, इन सारे ऑब्जेक्ट को आपको प्रॉपर लेयर मैनेज कर लेना है।
ठीक है। और देखो अब मैंने जैसे ही इसको ऑन किया ना कैमरा एंगल के अंदर F3 में, अभी तक तो हम लोग F3 में काम कर रहे थे, अब जैसे ही मैंने कैमरा में F3 मोड हटाया है तो क्या हो गया, बॉस सामने दीवार आ रही है क्योंकि कैमरा जो है हमारा रूम के बाहर है। तो अब इसके लिए कैमरा सिलेक्ट करो, टेंशन लेना नहीं है, कैमरा क्लिपिंग में जाना है एनवायरमेंट के अंदर और कैमरा क्लिपिंग को बढ़ा देना है। ठीक है, जैसे ही आपने कैमरा क्लिपिंग बढ़ाया हमारा जो व्यू था वो एकदम क्लियर अब दिख रहा है। बहुत ही हद तक हमने चीजों को मैच करवाने की कोशिश की है। और यहाँ पे दोस्तों हमारा मॉडलिंग का जो एरिया था बेडरूम का वो फिनिश होता है। ओके दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा आज के वीडियो में कैसे स्प्लाइन के हेल्प से हम लोग बहुत ही इजी तरीके से मॉडल बना सकते हैं। आज के वीडियो में हमने जो बेडरूम का मॉडलिंग देखा है, इसी वीडियो को, मतलब इस वीडियो को तो नहीं, इसी फाइल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको इसका शेडिंग और लाइटिंग दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बॉस मॉडल से लेके लाइटिंग से लेके रेंडरिंग तक का प्रोसेस क्या है। अब ये सारी चीज़ें और मेरे YouTube पे जो कंटेंट रखा है हिंदी में, वो सारा देखने के बाद अगर आपको लगता है कि सर मुझे भी प्रॉपर डिटेल में इस लेवल का काम सीखना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कोरोना का 4th बैच है, 4था नंबर का बैच, अब बहुत ही जल्द अगस्त महीने में स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं। देखो सीट्स बहुत ही लिमिटेड रहेगी, बंदे बहुत ही कम रखते हैं, जिससे क्या है कि पढ़ाना और पढ़ना दोनों बहुत ही आसान रहे। ठीक है, तो आज का वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से आएंगे। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना कि भाई खाना, सोना, रेंडर और रिपीट, मतलब ईट, स्लीप, रेंडर एंड रिपीट, मतलब फिर से मैं अगले हफ्ते कुछ नया मॉडलिंग आपके लिए लेकर आऊँगा, उसको बनाऊँगा, उसको लाइटिंग करूँगा, शेडिंग करूँगा और रिपीट करूँगा। ठीक है, अब अपना काम ही यही है बॉस, खाना, रेंडर करना और सोना। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं सोने, फिर कल उठेंगे, फिर खाएंगे और फिर काम करेंगे। बाय बाय।